आइए अलजिब्रा के इजहारियों को लेकर चंद मशकें हल करते हैं। तो पहली मश्क जो है उसमें कहा गया है कि हमने नीचे दिए गए इजहारियों को इस तरह लिखना है कि इसको हमने कसीफ शक्ल में लेके आना है और ज़रब की निशानी को छोड़ते हुए। तो पहले हमें मिला हुआ है 2 ज़रब 11x, ठीक, 2 ज़रब 11x। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 ज़रब 11x, ये 2 ज़रब 11 के बराबर है और ज़रब x, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 ज़रब 11 22 के बराबर होता है, तो 22x हो जाता है। तो हमारे पास आ गया 22x, ठीक। दूसरा सवाल है 1.35 ज़रब y। तो इसे हम किस तरह कसीफ शक्ल में लेके आएंगे, मुख्तसर करेंगे। तो 1.35 ज़रब y। तो अलजिब्रा में जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो है किसी भी मुतग़य्यर से पहले जो अदद होता है वो उसके साथ ज़रब खा रहा होता है, उसके दरमियान में ज़रब की निशानी देना ज़रूरी नहीं होता। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.35 y। इसका मतलब यही है कि ये आपस में ज़रब खा रहा है। तीसरा है 3 ज़रब 1/4। तो यहाँ पर जो है हमें कसर में ये दिया गया है, यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ 1 2 3। तीसरा है 3 ज़रब 1/4 और ये इसी तरह है कि 3/1 ज़रब 1/4। तो 3 ज़रब 1 3 हो जाता है और शुमार कुनंदा में जो है 1 ज़रब 4 जो है ये 4 के बराबर हो जाता है, 3/4 हो जाता है, ठीक। तो चौथा सवाल है 1/4 ज़रब z। यहाँ पर जो है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/4 z, क्योंकि हम ज़रब का निशान इसमें से ख़त्म कर सकते हैं, अदद के साथ मुतग़य्यर लिख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसे हम 1/4 ज़रब z/1 लिखें और फिर इसे हल कर लें कि 1 ज़रब z है और बटा 4 ज़रब 1 4 हो जाता है। तो z/4 ये इस तरह भी मुख्तसर हो जाता है। दूसरा हमें दिया गया है कि हल कीजिए नीचे दिए गए इजहारियों को, और हमें दिया गया है a बराबर है -3 के, b बराबर है 2 के, c बराबर है 5 के और d दिया गया है -4 के बराबर, ठीक। तो अब जो है इससे हम हल करते हैं 2a जमा 3b। तो जहाँ भी a होगा उसकी जगह पर हम -3 डालेंगे और b की जगह पर हम 2 डालेंगे और c की जगह पर हम हमेशा 5 डालेंगे और d की जगह पर -4 डालेंगे, क्योंकि ये हमें रकमें दी गई हैं, इनकी कीमत हमें दी गई है। अब जो है हम सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। तो 2 ज़रब a जमा 3 ज़रब b ये इस तरह है। इसे हल करते हैं 2 ज़रब, तो a की जगह पर हम a की कीमत डालते हैं जो कि -3 दी गई है, ठीक। तो 2 ज़रब -3 जमा 3 ज़रब b की कीमत जो है वो 2 दी गई है, तो 2 डालेंगे b की जगह पर, 3 ज़रब 2। तो अब ये कितने के बराबर हो जाता है, 2 ज़रब -3 ये हो जाता है -6। तो ये -6 हो गया, जमा 3 दूनी ये भी 6 होता है, ठीक। तो ये 6 के साथ ख़त्म हो गया, तो हमारे पास जवाब आया 0, ठीक। तो हमें जो है तरतीब इसकी यही रखनी है कि पहले हमने ज़रब देना है और जमा बाद में करना है, ठीक। क्योंकि ज़रब जो है 2 को a से पहले ज़रब देंगे और 3 को b से, उसके बाद इन्हें आपस में जमा करेंगे। ये चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, ठीक। छठा सवाल देखते हैं 4 ज़रब c जो है वो बराबर है 5 के। तो 5 हम यहाँ पर डाल देते हैं, 4 ज़रब 5 जमा d और d बराबर है -4 के, ठीक। तो यहाँ पर -4 d की जगह पर डाल देते हैं। तो 4 ज़रब 5 20 हो जाता है, जमा -4 ये -4 के बराबर ही होता है, यानी तफरीक 4, 20 में से 4 गए 16, हमारे पास जवाब आ गया, ठीक। तो कुछ मुश्किल सवाल लेते हैं। तो सवाल नंबर 10 हम ले लेते हैं, ये कुछ मुश्किल लग रहा है, ठीक। a तफरीक 4b
ये हमें जो है मिला हुआ है -3 ए की जगह पर डालते हैं और तफरीक 4 ज़रब बी की जगह पर हम 2 डालते हैं। ठीक, ये ए है और ये बी है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये रकमें दी गई हैं इसलिए हम यहाँ पर ये रकमें डाल रहे हैं, बटा 3C जमा 2D। तो 3 ज़रब C कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। ठीक, 3 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब D जो है वो -4 के बराबर है। ठीक, तो 2 ज़रब -4। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो पहले हम ज़रब करेंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं, ये हो जाता है -3 -4 ज़रब 2, ये हो जाता है -8 बटा 3 पंजे 15 जमा -4 को जब 2 से ज़रब देते हैं तो -8 हो जाता है। तो तफरीक 8 हम लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है, तो अब ये हो जाता है -3 और -8 ये हो गए -11 बटा 15 में से 8 गए तो हमारे पास रह गए 7। ठीक, तो -11 बटा 7 ये मुख्तसर हो गया। ठीक, अब जो है, अब नीचे वाले सवालों में से कोई एक चंद एक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई मुश्किल सवाल लेते हैं, यूँ कहें कि ये 18 नंबर सवाल हम लेते हैं। 18 नंबर सवाल में जो है हमें 2x मुरब्बा तफरीक 3x मुरब्बा जमा 5x -4 तफरीक 4। यहाँ पर सिर्फ हमें x मिला हुआ है तो इसे हम हल करते हैं। तो 2x मुरब्बा तफरीक 3x मुरब्बा जमा 5x तफरीक 4 और यहाँ पर x जो है वो हमें मिला हुआ है -1 के बराबर। ठीक, यहाँ पर देखें कि हम इसे मुख्तसर कर सकते हैं ये कीमत x की डालने से पहले। तो दो अदद किसी मुतग़य्यर का तफरीक 3 अदद किसी मुतग़य्यर का, तो 2x मुरब्बा तफरीक 3x मुरब्बा जो है कितने के बराबर हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। -1 इस मुतग़य्यर का हो जाएगा। तो -1x मुरब्बा जमा 5x तफरीक 4। तो x की कीमत -1 मिली हुई है तो हम यहाँ पर डालते हैं। तो -1 ज़रब -1 मुरब्बा जमा 5x, x की कीमत -1 है और तफरीक 4। तो -1 का मुरब्बा जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, मस्बत 1 के बराबर। तो जब इसे -1 से ज़रब देंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाता है -1, 5 ज़रब -1 ये -5 हो जाते हैं। ठीक, तो तफरीक 5 हो जाएगा और फिर हमारे पास है तफरीक 4। तो -1 -5 तफरीक 5 तफरीक 4 ये हो जाते हैं -10। ठीक, अब जो है, अब इन आखिरी 2 सवालों को हम हल करते हैं। हम जो है तमाम तरह के सवालों को जो है वो हल कर लेते हैं। तो हफ्तावार कीमत C जो है X रिमोट कंट्रोल बनाने की पैदावार की, उसका फार्मूला दिया गया है। C बराबर है 2000 जमा 3x, जहाँ इसकी कीमत डॉलरों में दी गई है। तो 1000 रिमोट कंट्रोल की कीमत जो है वो कितनी होगी? तो उनकी तादाद जो है रिमोट कंट्रोल की वो x है। तो यहाँ पर फार्मूला जो है वो हमारे पास है 2000 जमा 3 ज़रब x। रिमोट कंट्रोल कितने हैं? 1000। तो 2000 जमा 3 ज़रब 1000 ये हो जाता है 2000 जमा 3000। ठीक, तो ये हो जाते हैं $5000। तो $5000। अब जो B हिस्सा है उसे देखते हैं। यहाँ पर जब 2000 रिमोट कंट्रोल हों तो उनकी कीमत क्या होगी? तो C बराबर है 2000 जमा 3 ज़रब 2000 जो कि रिमोट कंट्रोल्स की तादाद है।
तो 2000 जमा 3 ज़रब 2000 ये हो जाता है 6000। 2000 जमा 6000 ये हो जाते हैं $8000। ठीक, अब सवाल नंबर 22 को देखते हैं। एक डब्बे का हुजम बग़ैर ढक्कन के जो है वो इस फार्मूले के ज़रिए दिया गया है। v बराबर है 4x ज़रब 10 तफरीक x मुरब्बा, और जहाँ पर x जो है वो लंबाई है इंचों में और v जो है वो हुजम है क्यूबिक इंचज़ में। तो पहला जो है हिस्सा है वो ये है कि जब x 2 के बराबर हो तो v बराबर है 4 ज़रब x जो कि 2 है ज़रब 10 तफरीक 2 मुरब्बा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 ज़रब 10 में से 2 गए तो 8 बचे मुरब्बा। ठीक, तो 8 का मुरब्बा होता है 8 ज़रब ये हो जाएगा 64। ठीक, तो 64 को जब 8 से ज़रब देते हैं तो ये हो जाता है 4 8 32, 2 नीचे है 3 ऊपर, 8 6 48, 48 और 3 हो जाते हैं 51, तो ये हो गया 512। ठीक, 512। अब b है कि अगर हुजम जो है क्या होगा, अगर x की कीमत 3 हो तो x बराबर है 3 के, तो v बराबर होगा 4 ज़रब 3 ज़रब 10 तफरीक 3 मुरब्बा। 4 3 12 होता है, ज़रब 10 में से 3 गए 7, 7 का मुरब्बा क्या होगा, तो 12 ज़रब 7 7 49 होता है। ठीक, तो 12 को 49 से ज़रब देते हैं तो 49 ज़रब 12, 9 दूनी 18, 8 नीचे आए 1 ऊपर, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो गए, सिफर नीचे लगाते हैं, 1 9 9, 4 एकम 4, तो इन्हें जमा कर लेते हैं, 8 सिफर 8 हो गया, 9 और 9 18, 8 1 ऊपर आए, 1 और 4 हो गए 5, तो हो गए 588। ठीक।